तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर 7 फील्ड ऑफ व्यू, लेक्चर 8 फील्ड ऑफ व्यू। क्या शुरू करने वाले हैं रे? फील्ड ऑफ व्यू। बड़ा मजा आएगा, बड़ा फील आएगा, पढ़ाऊंगा, देखना फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। मान लो किसी से बड़ा अच्छा रिश्ता बन गया है ना, बड़ा अच्छा रिश्ता बन गया दो अपोजिट जेंडर का। इसको लेकिन ट्रिम नहीं करना वीडियो में, मैं बता रहा हूं जस्ट। और मीट करने का नौबत आ गया, मतलब देखना है एक दूसरे को। मान लो खुद ही पकड़ लेना, तुम्हारे पास गाड़ी है। इन जनरल क्या होता है, गाड़ी है तो उसमें एक फ्रंट मिरर लगा हुआ रहेगा। देखना, ये मैं गाड़ी का एक स्ट्रक्चर दिया, ये आगे का सीट, ये पीछे का सीट, और फ्रंट में एक मिरर लटका हुआ है, ऐसे रहता है। तो पहला दिन मीट हुआ, तो पहला दिन मीट होने से क्या है, मान लो जो ड्राइवर है, इन जनरल आजकल लड़की लोग होता है और लड़का लोग भी होता है, तो मैं मान लिया फॉर द टाइम बिंग ये एक बॉय है, ड्राइविंग सीट पे है। तो पहला दिन हुआ मीट, तो लड़की डर के मारे आगे का सीट में नहीं बैठा, इधर नहीं ना बैठ के तो इधर बैठा। मान लो अगर इधर बैठता तो क्या होता, बेचारा ड्राइवर है, कहीं तो जाना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा, तो वो ड्राइविंग करेगा या पीछे मुड़ के ऐसे देखेगा, ड्राइविंग करेगा या पीछे मुड़ के ऐसे देखेगा। तो देखने में ऐसे ही, मैं मिरर का कंसेप्ट में बाद में आ रहा हूं, तो देखने में भी ऐसे ही आसानी होगा। चलो ये डायरेक्टली ऐसे थोड़ा मुड़ के देख लिया, इस ठीक पीछे अगर देखना है तो 180 डिग्री मोड़ना पड़ेगा, गाड़ी जाएगा खाई में। पहला दिन है, बेचारा ये भी नहीं बोल पाया कि साइड में बैठ जाओ, थोड़ा 90 डिग्री बेंड करके, कभी देख लूंगा मैं तुम्हें और कभी ड्राइविंग भी कर लूंगा, दोनों हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा चलो, बेचारी यहाँ पे बैठा पीछे, उसको रिक्वेस्ट करके इधर लेके गया, कम से कम यहाँ पे लेके आ नहीं पाया। आओ मिरर का बात में, ऐसा इन जनरली होता है। मैं तो ये एक स्पेशल केस दे रहा हूं लड़का लड़की का, देख लेना तुम लोग, कि ड्राइवर सामने बैठ के पीछे वाला जो है उसको मिरर पे ही देख रहा है, और पीछे वाला भी ड्राइवर को एकदम फेस देख नहीं पा रहा है, लेकिन उस मिरर पे देख पा रहा है। मतलब यहां से रे आया, मान लो एक रे कंसीडर किया, उधर जाके स्ट्राइक किया, इसके पास से भी बॉय से भी एक रे गया और गर्ल्स में जाके स्ट्राइक किया, तो ये हो गया इस मिरर का काम। मतलब मैं यहां पे क्या बोल रहा था, मैं यहां पे ये बोल रहा था कि किसी चीज का, लड़की को चीज बना दिया भाई, ऐसा नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज तुम्हें देखना है तो वो एक स्पेसिफिक रीजन होगा, जिस रीजन में अगर तुम रहोगे एज ए ऑब्जर्वर तभी तुम उसको देख सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे अगर होता तो देख पाता क्या री? नहीं, 180 डिग्री मोड़ता खाई में, इधर भी होता तब भी देख नहीं पाता, इधर आके रे मीटअप नहीं करता है ना। तो उस पोजीशन में अगर बैठा तो इसे देख लेगा, बहुत आसान। अगर ज्यादा एडजस्ट तो उसको भी एडजस्ट कर देगा, जा पीछे वाला गाड़ी तुझे नहीं देखना है, मैं ये एडजस्ट कर देता हूँ देखने के लिए। मतलब ये जो मैं एडजस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, जोक्स अपार्ट, मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट मिरर के किसी भी सामने किसी भी पोजीशन पे खड़ा हो, उसको देखने का एज ए ऑब्जर्वर, उसका इमेज देखने का एज ए ऑब्जर्वर मिरर के अंदर एक स्पेसिफाइड रीजन होता है, जहां से हम लोग इसका इमेज देख पाते। इट इज द रीजन। फील्ड मतलब क्या रे? रीजन। फील्ड मतलब रीजन, व्यू मतलब सी देखना, फील्ड मतलब रीजन, व्यू मतलब सी देखना, है ना। तो जिस रीजन से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं, उसी रीजन को क्या बोला जाता है रे? फील्ड ऑफ व्यू। कुछ समझ में नहीं आया? छोड़ो अभी लड़का लड़की का बात। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, चलो इस ऑब्जेक्ट का नाम भी दे देता हूं, ये क्या बोला? फील्ड रीजन व्यू सी, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर मुझे देखना है तो क्या मैं यहां से देख सकता हूं क्या? मान लो मैं यहां पे ऑब्जर्वर हूं, देख सकता हूं क्या यहां से?
अरे भाई इसका इमेज यहाँ पे बनेगा समवेयर एंड मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो भाई, मैं दिखा रहा हूँ। क्या यहां से मैं देख सकता हूं? कभी नहीं। क्या मैं यहां से देख सकता हूं? क्या मैं यहां से देख सकता हूं? यह मिरर कुछ लेन दिया जाएगा। क्या मैं यहां से इस इमेज को देख सकता हूं? क्या मैं वहां से देख सकता हूं इस इमेज को थ्रू द मिरर? क्या मैं मान लो यहां पे देख सकता हूं? क्या ये पोजीशन में 3-4 रखा आप लोगों के सामने, डिसाइड कर लो। मान लो ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3। तो ये डिसाइड कौन करता है? तुम लोग डिसाइड करने से पहले थोड़ा पॉज करके डिसाइड करना, सोचना। ये डिसाइड कौन करता है? ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ही डिसाइड करता है कि ये रीजन कैसे बनेगा। मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, एकदम आईआईटी का क्वेश्चन। कोई भी अगर फील्ड ऑफ व्यू का रीजन, फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो बहुत जरूरी है मिरर का एक्सट्रीम एंड पे 2 रे को इंसिट कराओ। क्या मैं बोला रे? कोई भी फील्ड ऑफ व्यू अगर निकालना है तो क्या जरूरी है? उस मिरर का 2 एक्सट्रीम एंड पे रे को इंसिट करो, मतलब इंसिडेंट ले लेके आओ। इन जनरली फिर से मैं बोल रहा हूं, सब लोग पेंसिल से ड्रॉ करना, नहीं तो फील नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। ये नॉर्मल हो गया। इस एंगल के हिसाब से प्रोटेक्टर से माप लेना, गया ये रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल से हिसाब से प्रोटेक्टर से मापना, गया ये क्या? रिफ्लेक्टेड रे, है ना? तो इस डायग्राम के मुताबिक देखा जाए तो ये फील्ड ऑफ रीजन जो है वो मिरर से जितना दूर जा रहा है वो बढ़ रहा है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है। देख रहे हो? देख लो रे, पता नहीं अभी बोर्ड में नजर आ रहा है, ये भी बढ़ेगा बोर्ड का नीचे। चलो इसको छोड़ देते हैं, इधर रहेगा, है ना? तो इस हिसाब से उस रीजन में अगर कोई ऑब्जर्वर रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा ना, उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। इस हिसाब से जाओगे तो मैं जो डायग्राम ड्रॉ किया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं देख पाएगा, ये भी नहीं देख पाएगा। मैं सोचा था शायद ये देख लेगा पर देख नहीं पाया। चलो मैं इधर और एक ड्रॉ करके रख देता हूं। मान लो ऑब्जर्वर 4, मतलब ये जो रीजन है यहां पे भी अगर होगा देखेगा, यहां पे भी होगा देखेगा, यहां पे भी होगा देख लेगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। तो सिर्फ क्या है, ये जो 4 वाला है मतलब रीजन का अंदर जो है वही बंदा क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज को उस मिरर, उसी सामने वाला मिरर के सामने से देख पाएगा जिस मिरर पे जाके रे इंसिट करके रिफ्लेक्ट करके उस रीजन पे आ रहा है। समझ में आया? बहुत आसान फील्ड ऑफ व्यू। डेफिनेशन लिख लेना खुद ब खुद। अभी क्या होता है, पहले का केस भी बताया, उसको मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रिम नहीं करना। पहले का केस में मैं ये बताया था पोजीशन, उसका एडजस्टमेंट, और अभी मैं डायरेक्ट बता दिया फील्ड ऑफ व्यू। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये फील्ड ऑफ व्यू कितना एरिया है, सब क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। देखो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, उसका एरिया कितना है वो कभी नहीं पूछेगा, जरा भी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि कितना लेंथ तक तुम देख सकते हो, कौन सा कोऑर्डिनेट से कौन सा कोऑर्डिनेट तक देख सकते हो तुम। मतलब क्या है, ऑब्जर्वर को अपने आप को आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है, मतलब अपने आप को एडजस्ट करना है फील्ड ऑफ व्यू के थ्रू। उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक बहुत सीधा साधा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मान लिया जाए एक मिरर है और उस मिरर का सामने, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, उस मिरर के सामने L दूरी पे एक सोर्स लगा हुआ है। एक सोर्स मतलब जो, मान लो एक बल्ब लगा हुआ है। एक बार क्वेश्चन पूछा था तो बल्ब बोला था। मान लो ये जो मिरर का लेंथ है वो d है। वो कितना है रे? उस मिरर का लेंथ कितना है रे? d है, स्मॉल d। मिरर से ट्वाइस L दूरी, तो अभी समझ लेना एक बात। क्या बोला रे? मिरर से ट्वाइस L दूरी, मतलब सोर्स से कितना? L दूरी।
एक ऑब्जर्वर मिरर का रेंज का बाहर से चलना स्टार्ट किया। क्या किया रे? एक ऑब्जर्वर कहीं से भी आ रहा है, मिरर का बहुत रीजन के बाहर से आ रहा है और ट्वाइसेल डिस्टेंस से वो चलना स्टार्ट किया। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो मिरर जिसका लेंथ d है उसका रेस्पेक्ट में वो कितना लेंथ तक, अच्छे से समझना, कितना लेंथ तक, मैं दिखा रहा हूं कितना लेंथ तक, मतलब ये आया, ये मान लो मिरर है, ये आया तो देखना स्टार्ट किया, फिर अचानक देखना बंद, मतलब वो जो लेंथ है वो कितना लेंथ होगा जितना तक वो देख पाएगा चलते टाइम उस सोर्स का इमेज। उस सोर्स का अगर इमेज देखना है तो पहले ही बहुत जरूरत है कि उस सोर्स का इमेज ड्रॉ करो थ्रू रे डायग्राम। तो तुम लोग बोलते कि हाँ है तो इधर। दूसरा चीज जरूरत है, क्योंकि ये बोल रहा है कितना रीजन तक तुम देख सकते हो, कितना लेंथ तक, मतलब तुम्हें ड्रॉ करना है फील्ड ऑफ व्यू। डिफरेंस क्या है? अगर मुझे इमेज ड्रॉ करना है, इमेज को दिखाना है, तो मैं दो रे प्लेन मिरर का किसी भी पोजीशन पे इंसिट करवा सकता हूं, है ना। लेकिन अगर तुम्हें फील्ड ऑफ व्यू शो करना है तो उस सोर्स से उस मिरर का दोनों एक्सट्रीम एंड पे रे को क्या करना पड़ेगा? रे इंसिट करवाना पड़ेगा, रे को इंसिट करवाना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी दो रे से तो इमेज बन जाता है, तो चलो दो रे हमें क्यों ना वो दो एक्सट्रीम एंड का ही ले लूं। यहां पे गया, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, उसी का एंगल के हिसाब से ये गया, यहां पे आया, यहां पे नॉर्मल है, उस एंगल का हिसाब से यहां पे आके रिफ्लेक्ट किया। हो रहा है या नहीं रे? दोनों को एक्सटेंड करवाओ, एक्सटेंड करवाओ, जहां पे आके मीटअप करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो मैं ये बोला था डी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से एल दूरी पे है तो ये इमेज मिरर से कितना दूरी पे होगा रे? एल दूरी पे होना जरूरी है, जरूरी है ना भाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तो मतलब साइज का जरूरत नहीं है। अभी मुझे ये निकालना है जो मैंने फॉर द टाइम बिंग मान लिया एल है, या फिर मान लो ये रीजन अगर निकालना है तो मैंने मान लिया वाई वाई डैश से, जो मुझे निकालना है वाई वाई डैश से, जिसका वैल्यू सपोज वाई है। कितना है वैल्यू? वाई। तो वही एक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल में जाने से तो उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये मैं मान लिया एन, और ये क्या हो जाएगा रे? एन डैश। दो ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल मैंने मान लिया सपोज एस डैश एम एम डैश, सिमिलर टू ट्राइंगल एस डैश वाई वाई डैश। इसमें किसी का डाउट? ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा जा रहा है, मैं बोला। ये मिरर भी स्ट्रेट है, अगर दोनों स्ट्रेट है मतलब पैरेलल है, ये साइड जनर, ये दोनों हो गया एडजेसेंट एंगल, सॉरी सिमिलर एंगल। सिमिलरली ये दोनों भी सिमिलर एंगल, और ये देख लो एक कॉमन एंगल। ये क्या है रे? कॉमन एंगल, मतलब मैं एंगल 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 रूल से मैं बता सकता हूं क्या है रे, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर होने से मैं पहले ही बोला इसका बेस कितना है? एम एम डैश। इसका बेस कितना है रे? वाई वाई डैश। वैल्यू मैं बाद में पुट कर रहा हूं। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस बेस पे कितना है रे? एस डैश एन। और बड़े वाले का एस डैश एन डैश। मुझे निकालना है अभी क्या है? वाई वाई डैश। एम एम डैश मुझे पता है, वो दे दिया गया, सपोज डी। वाई वाई डैश मैंने बोला वाई। एस डैश एन कितना है रे? एस डैश एन एल, और एस डैश एन डैश ये देखो ट्वाइस एल, एल प्लस एल प्लस एल। मैं लिख सकता हूं एल प्लस ट्वाइस एल भी लिख सकते हो, मतलब ट्राइस एल लिख सकता हूं ना रे। तो एल बाय क्या हो गया? थ्राइस एल। एल एल कैंसिल आउट होने से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3d। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रे? 3d। ये y तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3d। एक बहुत सीधा साधा क्वेश्चन में करा दिया, फील्ड ऑफ व्यू इमेज दोनों का कंसेप्ट से, है ना। चलो इसको खींच लो और एक क्वेश्चन बताता हूं।
नेक्स्ट सम। सबको मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोटेक्टर, पेंसिल एकदम शार्प किया हुआ, स्केल, ये सब लेके बैठो तभी फील आएगा, फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट लेक्चर में जाऊंगा इमेज, नंबर ऑफ इमेज में, तब सब बिना प्रोटेक्टर से कोई बैठना ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी एक क्वेश्चन चलो बताता हूं जिसमें कुछ वैल्यू स्पेसिफाइड है। मान लो एक मिरर है जिसका लेंथ 3 मीटर है। कितना है रे? 3 मीटर। मैं ही बोला 3 मीटर, थोड़ी ना अभी चेंज कर दूंगा कितना है बोलने से। एक ऑब्जेक्ट उस मिरर से हॉरिजॉन्टली भी 1 मीटर दूरी पे है और वर्टिकली भी 1 मीटर दूरी पे। अच्छे से गौर करना, एक ऑब्जेक्ट उस मिरर का एक्सट्रीम एक एंड से, देखो मिरर यहां तक खत्म, एक्सट्रीम एक एंड से वर्टिकली भी 2 मीटर दूरी पे है और हॉरिजॉन्टली भी 2 मीटर दूरी पे है। तो तुम लोग बोलोगे सर इतना बकने का क्या जरूरत, तो ये भी तो मिल जाएगा, इतना दूरी पे है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये मिल जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ ठीक है मिल जाएगा, बहुत आसान, क्या जरूरत है बोलने का। मान लिया जाए एक ऑब्जर्वर मिरर से 4 मीटर, कैसे 4 मीटर हुआ? क्वेश्चन है, ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट से 3 मीटर दूरी से वर्टिकली चलना शुरू किया। चलना शुरू किया का बात जब आता है, मान लेना कॉन्सेप्ट क्या है रे? फील्ड ऑफ व्यू। कॉन्सेप्ट फील्ड ऑफ व्यू क्या बोला? एक ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट से 3 मीटर दूरी से वर्टिकली चलना शुरू किया। मतलब अल्टीमेटली बात यही है कि ये मिरर से कितना दूरी पे है? 4 मीटर हो जाएगा ना। कैसे रे? 3 + 1 कितना हो गया रे? 4 मीटर मिरर्स। क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये पूछा कि अगर तुम उस ऑब्जेक्ट का, समझना अच्छे से, उस ऑब्जेक्ट का सीधा 3 मीटर दूरी पे जो पॉइंट है उसको अगर ओरिजिन मानोगे, ओरिजिन का मतलब क्या है रे? अच्छा इसको मान लो ओ डैश, इसको मान लो ओ, थोड़ा छोटा करके देना, ओ डैश, इसको मान लो ओ। तो ओरिजिन बोल दिया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। तो ये बता रहा है कि वो जो फील्ड ऑफ रीजन उस लाइन पे आएगा उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा। या फिर क्या पूछ सकता है कि वो लेंथ कितना होगा। तो मैं बता देता हूं, मान लो इस ऑब्जेक्ट से रह गया, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये जाके यहां पे गिरा, ये हो गया आपका वाई डैश। क्या हो गया रे? वाई डैश। अभी ये नहीं बोलना सर ये तो ऊपर चला गया ये डैश, ये मैं बोल रहा हूं जस्ट कन्वेंशनली पकड़ रहा हूं। क्या रे? कन्वेंशनली पकड़ रहा हूं। ये मिरर का एक एक्सट्रीम एंड हो गया, मतलब एम और एम डैश का एम डैश एंड हो गया, है ना। उसी ऑब्जेक्ट से क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, दूसरा एंड में भी डालो, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो। आ रहा है क्या? चलो थोड़ा मिरर को छोटा कर देते हैं। है ना। तो ये देखो रीजन बड़ा होता जा रहा है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू मैंने उस एक्सट्रीम एंड को पकड़ा y। कभी कभी पूछता है ये निकाल लो ये कितना है ना। कभी कभी पूछता है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है। अगर तुम जो स्टार्टिंग लेवल अप पॉइंट था ऑब्जेक्ट से उसको अगर ओरिजिन पकड़ोगे। अच्छा ये मुझे बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। ये अगर लाइन पे है तो x में कुछ डिस्प्लेस हुआ रे? नहीं हुआ रे, तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 0। अभी तक एक चीज मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया? रे को इंसिड किया, रिफ्लेक्ट किया तो उस रीजन पे दिखाया, इस रे को इंसिड किया फिर रिफ्लेक्ट किया, उस रीजन में उसका पोजीशन दिखाया, इसका इमेज दिखाया गया ना। ना तो उसको बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाने से जहां पे जाके मीट करेगा
वो हो जाएगा आपका इमेज। वो क्या हो जाएगा रे? इमेज। वो क्या हो जाएगा? इमेज। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर दूरी पे है तो ये इमेज भी 1 मीटर दूरी पे होना जरूरी है, होगा या ना? होगा। अरे होगा ना। ये जो सीधा अगर प्लेन मिरर रहता उसी लेवल पे तो इस पॉइंट का कुछ नाम होगा, मैंने नाम दिया एन। क्या नाम दे दिया? एन। क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं, क्या पूछ सकता है? ये एरिया नहीं पूछेगा, वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, वो इंटीग्रेशन वगैरह लगाना पड़ता है। कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, या फिर बोलेगा ये y टू y डैश जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये y कितना है ना? इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना है y डैश का तो तुम्हें बहुत जरूरी है ये ओ वाई निकालना पड़ेगा। ये तो ओ वाई डैश ही है ना रे, ओ वाई डैश निकाल लोगे तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। लेकिन उसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो तुम्हें क्या y डैश y निकालने से हो जाएगा क्या? जरा भी नहीं। कोऑर्डिनेट कुछ एक रेफरेंस पॉइंट से होता है, मतलब तुम्हें वो y पूरा निकालना पड़ेगा, तब तुम्हें यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। निकाल लो, बहुत आसान। ये सीधा लाइन है मिरर, ये भी सीधा लाइन है। अच्छे से देखना, ये छोटा ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं और ये बड़ा ट्राइंगल, ये 90 ये 90, या फिर दोनों पैरेलल तो इक्वल होगा, पता है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अरे इक्वल है ना रे, सिमिलर। ये एंगल कॉमन है। कौन सा? दो ट्राइंगल के लिए मैं बता रहा हूं। ट्राइंगल ओ वाई डैश आई सिमिलर टू ट्राइंगल एम डैश एन आई। एम डैश एन आई मतलब ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये दोनों सिमिलर है। कैसे? 90 90 दोनों सिमिलर एंगल, ये कॉमन एंगल। थ्रू द रूल ऑफ एंगल 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 ये दोनों क्या है रे? दोनों सिमिलर है। सिमिलर है। तुम्हें ये निकालना है, ये निकालना है, ये तुम्हें पता है तो तुम ले लो। तुम ले सकते हो, तीनों साइड का रेशियो ही ले सकते हो। बेटर तुम जो जरूरत है वो ले लो। क्या लोगे रे? वाई डैश, क्या लोगे? चाय या पानी? वाई डैश ओ, ये बेस बड़े ट्राइंगल का, छोटा ट्राइंगल का उसका कितना है रे? एम डैश एन इज इक्वल टू बड़ा ट्राइंगल का, मान लो ये परपेंडिकुलर, कितना है रे? ओ आई। छोटा ट्राइंगल का कितना है रे? एन आई। वाई डैश ओ जो मुझे निकालना है, एम डैश एन ये कितना है रे? 1 मीटर। ओ वाई देख लो, ओ वाई कितना आता है रे? ये 4, ये 1 5, या फिर 3 1 4 और 1 क्या हो रहा है रे? 5 मीटर। और ये एन आई कितना होगा रे? 1 मीटर। देख लो एन आई कितना है? 1 मीटर। वहां से मुझे क्या वाई डैश वो मिल जाएगा क्या रे? 5 मीटर। क्या मिल जाएगा रे? 5 मीटर। तो ये कितना हो गया? 5 मीटर। मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया? 5 मीटर। हो गया, बहुत आसान। सिमिलरली तुम लोग दूसरा वाला निकाल लो। निकल पाओगे ना? डर तो वहीं पे रहता है। बड़ा ट्राइंगल, वो बड़ा एकदम चौड़ा, वाई ओ आई सिमिलर टू ट्राइंगल। अभी ये ट्राइंगल आएगा, देख रहे हो? ट्राइंगल एम एन आई सिमिलर है। कैसे? 90 90 पहले की तरह। ये एंगल इक्वल है, दोनों पैरेलल, साइड जॉइनर, सिमिलर एंगल। थ्रू द रूल ऑफ एंगल 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 में ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकता हूं, है ना? ले लो अभी वाई ओ, ये बड़ा वाला साइड, ये छोटा का ये साइड कितना है रे? एन आई, सॉरी छोटा का ये साइड कितना है? एम एन। बड़े वाले का ये साइड क्या है? अभी ये साइड ले लो, ये साइड क्या है रे? ओ आई। और छोटे वाले का ये साइड एन आई। ओ वाई निकालना है, उस कोऑर्डिनेट का निकालना है, तो ओ वाई को मैं रख दिया जगह पे। एम एन कितना आया रे? एम एन ये 3 और 1 4, देख रहे हो? एम एन कितना होगा रे? ये 4 मीटर होगा ना पूरा ऑब्जेक्ट का लेवल तक, 4। ओ आई निकाल के रखा 5, पहले यूज भी किया। एन आई क्या है? 1। तो वहां से तुम्हें ओ आई मिल जा रहा है। 4 to the 5 कितना होता है रे? 20 मीटर। ये कितना हो गया? 20 मीटर।
अभी मुझे क्या कोई बोल सकता है ये वाई वाई डैश कितना होगा? अगर तुम्हारा ओ वाई डैश 5 मीटर है और वो टोटल अगर 20 मीटर है, तो ये लाइन पे जो फील्ड ऑफ व्यू का रीजन आएगा वो कितना हो जाएगा रे? 20 - 5 कितना हो जाएगा? 15 मीटर। क्या हो जाएगा रे? 15 मीटर। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तुम लोग जरा अच्छे से देख लेना। फील्ड ऑफ व्यू रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, अपने साथी लोगों को भी भेज देना। ये फील्ड ऑफ व्यू बहुत प्यार से मैं बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ये सब मेरा चैनल में थोड़ा कर देना, पर शेयर ज़रूर करना बच्चा लोगों को, तब इन लोगों को थोड़ा एक अच्छा सा इजी सा टॉपिक बुक में नहीं रहता है, कुछ बुक्स में दिया हुआ होता है ऐसे लाइटली, कुछ क्वेश्चन बा कुछ अता पता नहीं है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू जानना जरूरी है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये लेक्चर 8 यहाँ ही ख़त्म हुआ। लेक्चर 9 में तो मैं बोल ही दिया, बीच में मैं एक बार बोल ही दिया, एक जो इम्पोर्टेंट सा जो फर्स्ट पार्ट है प्लेन मिरर का, वो होता है नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज कितना फॉर्म होगा। अच्छा, इमेज कितना फॉर्म होगा? एक प्लेन मिरर रखेंगे तो भाई एक ऑब्जेक्ट का कितना इमेज फॉर्म होगा? कितना? कैसे कभी ऐसा देखे हो क्या? एक प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े हो और उसका पीछे क्या 10 इमेज बन गया? नहीं बनाना। कितना इमेज बना? एक। तो 10 इमेज बनता कहाँ है? 10 नहीं, जो भी हो। सैलून में जाना, वहां पे मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बताऊंगा। सैलून में जाना, तब देखना सामने मिरर है, पीछे भी मिरर है, इसलिए तुम्हारा बहुत सारा इमेज बन रहा है। तो बोलते क्यों नहीं कि भाई 2 मिरर है, 2 इमेज बनना चाहिए? तो 2 बनेगा, 3 बनेगा, 10 बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। वो सब चीज हम लोग लेक्चर 9 में मैं बताऊंगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ इमेज का जब बात आएगा तो ये याद रख लेना, एक मिरर का बात नहीं, कितना है? 2 मिरर का बात। उसको किस किस ओरिएंटेशन में रखना? 90 डिग्री में रखना है तो कितना? 0 डिग्री पे रखना है कितना? 60 डिग्री पे रखना है कितना? तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 9 में। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।